हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AKN न्यूज़ चैनल में। तो इसी के साथ में आज दिन हो चुका है बुधवार और तारीख हो चुकी है 3 जुलाई 2024। तो आइए बढ़ते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ताज़ा खबर की ओर। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़, 20 लोगों की मौत, एटा लाए गए सब, कई घायल, मेडिकल में कॉलेज में भर्ती। जी हाँ, भंडारा उत्तर प्रदेश के हथरस जिले के सिकंदरपुर कस्बे में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। बताया गया है कि सत्संग में समाप्त होने के बाद यहाँ से जैसे भी भीड़ निकलना शुरू हुई तो भीड़ मचते ही भगदड़ में मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं, बच्चे बुरी तरह से कुचले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है। आशंका यहाँ तक की जताई जा रही है कि घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा भेज दिया गया है। इसके चलते यूपी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे बाइक सवार तो दो बस वालों को रौंद दिया, एक की मौत दूसरे की हालत। आगरा सिकंदरा थाना क्षेत्र के हाईवे पर गोवर्धन की परिक्रमा देकर वापस जा रहे थे दोस्तों की बाइक में बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत और दूसरा घायल। यूपी पति पत्नी और प्रेपति के बीच मारपीट, नए कानून के तहत शांति भंग के कार्रवाई में धारा 151 की जगह 170 लगाई गई। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सोमवार को प्रदेश का दूसरा मुकदमा अमरोहा के रहने थाने से आया। यहाँ कार्रवाई पिता पुत्र की लापरवाही के खेत में काम कर रहे किसान जयपाल की करंट से मौत हो गई। मामले में हुई यह मानना कई कानून 106 के तहत दर्ज किया गया है। राहरा थाना क्षेत्र के डाकिया गांव में किसान जगपाल उर्फ मंगला का परिवार रहता था। उनके परिवार में पत्नी अलावा सोमवार की सुबह का 6:30 बजे जगपाल अपने खेत पर धान की बोत करके आ रहा था। पड़ोस अफगानिस्तान में महिलाओं को दूरदर्शा, विश्व समुदाय ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अफगानिस्तान में तालिबान को तीसरा साल हो गया है। 15 अगस्त 2021 को उन्होंने दूसरा उम्मीद जारी थी कि महिलाओं को प्रति उनके रवैया तब्दील जाएंगे, पर उनको शिक्षा पाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि भारत समेत ऐसे बहुत से देश हैं जो महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान में महिलाओं को कोड़े से मारने की कोशिश की जाती है। विदेश में उकसाना, शादी का झूठा वादा, आतंकी कृतियां, डेटा चोरी तक का BSNS में शामिल हुए जुर्म। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली बदल चुकी है। 1 जुलाई से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश भर में लागू हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 1860 में चल रहे भारतीय दंड संहिता में किया गया है। IPC की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में कई बदलाव के साथ साथ कई नए अपराध भी शामिल किए गए थे। कभी किसी कुर्सी का इतना अपमान नहीं किया जाता है जितना आपने किया है। सदन में भिड़े उपराष्ट्रपति और खड़गे। जी हाँ, मंगलवार को राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान संभावित और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान संभावित खड़गे ने प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि अपनी कुर्सी का इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए कि किसी ने किया है। धनखड़ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। महाराष्ट्र, क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा NDA का कुनकवा? अजीत पवार NCP लेकर आ रही है यह बड़ी खबर। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ सियासत में कुछ बड़े फेरबदल और उटपटक देखने को मिल सकती है। यह सियासी उटपटक NDA के घटक दल अजीत पवार और NCC के साथ हो सकती है। सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात पर हो रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार पार्टी NDA से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। यूपी PSCCG परीक्षा में गड़बड़ी बदली तो 50 कॉपी, 25 से 25 कॉपियों को तैयार किए गए। मंडल में ऐसे खुला पूरा राज। PPS जो मुख्य परीक्षा 2022 में नहीं हुई बल्कि 50 अभ्यर्थियों की कॉपियां बदली थी। एक अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंचने के बाद हुई जांच में बताया कि होने पर उत्तर प्रदेश में लोकसेवा आयोग ने 5 अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 3 को बताया। मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि कॉपी मेरी नहीं है।
डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष में सपा अपक्षेप की चर्चा क्यों? इससे पहले भी इस पद पर कौन था? इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है। लोकसभा सत्र में केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और नीट की अग्निपथ जैसे मुद्दों पर लेकर अभी तक का सामना चल रहा है। इससे पहले जब सत्र शुरू हुआ था तो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर पक्ष में और विपक्ष में तनातनी मची थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को ध्वनिमत लोकसभा अध्यक्ष बना चुन लिया गया है। स्पीकर के चुनाव के बाद सबकी निगाह डिप्टी स्पीकर पद पर है। इसके बीच खबरें आई है कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी सपा के अवधेश प्रसाद में बटेंगे। यूपी दामाद को किया बेइज्जती, बेटी बच्चों को लेकर चले गए मायके, बर्दाश्त ना कर सका युवक, फांसी से लगा युवक। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दंपति के बीच झगड़े के बीच पहुंचे मायके पक्ष में लोगों ने बहनोई के साथ अभद्रता की। बहन को अपने साथ मायके ले गए। इसके कुछ देर बाद ही युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी होने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। घटनास्थल थाना क्षेत्र के रामनगर की है। यहाँ के निवासी कोलेंद्र कपड़े सिलाई का काम करता था। सोमवार को शाम को पत्नी ज्योति से उसने लड़ाई की थी। चिकनी मिट्टी से रिस्क हुई कार, ड्राइवर को आई मामूली चोटें। जी हाँ, लंड भटोल क्षेत्र में बगोड़ा रोपड़ी जोगेंद्र नगर सड़क पर तारापुर के पास चिकनी मिट्टी स्पीड होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त एक कार हो गई। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। बता दें कि रात हुई भारी बारिश के कारण सड़क में चिकनी मिट्टी होने से जब घर पर जा रहा था व्यक्ति तो उसके टायर फिसल गए। हिमाचल प्रदेश के टमाटर दूसरे राज्यों में बढ़ी मांग, दामों के तेजी से इस बार पैदावार कम है टमाटरों की। जी हाँ, बाहरी राज्यों में प्रदेश के टमाटर की मांग बढ़ने लगी है। टमाटर के दाम में भी तेजी अब आना शुरू हो गई है। मंगलवार को सोन सब्जी मंडी टमाटर में क्रेट 700 से 960 रुपये तक का इसका चला गया था रेट। आने वाले दिनों में टमाटर के दाम और भी अधिक तेजी से उम्मीद बढ़ सकती है। इस बार जिला में सूखे चलते टमाटर की पैदावारी कम हुई है। दूसरे राज्यों में भी टमाटर की मांग आ रही है, लिहाजा इसका असर सोलन सब्जी मंडी में भी दिखा। उत्तराखंड में झमझम बारिश, जमकर बरसे मेघा, राहत के आफात भी। शहर में जलभराव, पहाड़ में उफनाए नदी नाले बहे। भारी बारिश को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जिलों में 12वीं तक का स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों को मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया था। भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, पौड़ी, गढ़वा, टेहरी और हरिद्वार जिले कुछ हिस्सों में तेजी से मध्यम बारिश होने की संभावना। पबजी पर दोस्ती की, शादी के नाम पर यौन शोषण और पति से कराया था तलाक, प्रेमी से आपके साथ रहने से किया इनकार। प्रेमी ने गोपालगंज जिले में उपकंच गांव थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव में एक युवक ने खिलाफ आगरा की एक महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसने महिला ने युवक के शादी के नाम पर यौन शोषण करने पर गर्भपात कराने, पति से तलाक करने और अब साथ रहने